हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का 8वां लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और उस पे हम लोग काफ़ी चीज़ें देखे थे, जैसे प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट। और उसके बाद से हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था, मैं कुछ बताया था और आपको मैंने दिया था कुछ बनाने को। आई होप वो क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, क्योंकि जिस टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया था सेम उसी टाइप का वो सब भी क्वेश्चन था। तो आई होप बन गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आज देखते हैं एक थ्योरम, और ये है डिमोवस थ्योरम, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये थ्योरम क्या होता है। बोलते हैं कि इफ़ n बिलोंग्स टू इंटीजर, n कोई इंटीजर है, पॉजिटिव चाहे निगेटिव कोई भी इंटीजर हो, तो बोलते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n जो होगा वो हो जाएगा ऐसे, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मतलब ये जो n है ना पावर में, वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कॉस थीटा है तो कॉस n थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा है तो साइन n थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है डिमोवस थ्योरम। और n, चलो n इंटीजर है तब तो ठीक है, लेकिन n अगर इंटीजर नहीं हो, दैट इज फ्रैक्शन हो, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब कि 2/3 इस टाइप से है, n का वैल्यू फ्रैक्शन है, तो इसका वैल्यू ढेर सारा होगा, जिसमें से एक ये भी होगा, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं कि इफ n नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, देन one of the value of cos theta plus I sin theta का पावर n इज या इक्वल टू cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। मतलब देखो, अगर n इंटीजर नहीं है तो ये जो है इसका ढेर सारा वैल्यू होगा, उसमें से एक ये होगा, ठीक है। तो जब भी n इंटीजर हो चाहे n इंटीजर नहीं हो, हम लोग इसके जगह पे हम लोग इतना तो यूज कर ही सकते हैं, मतलब पावर में कुछ हो तो उसको मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। इसका यूज बहुत जगह होता है क्वेश्चन बनाने में। जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़्यादा पावर हो तो उसको पहले ऐसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। पावर n हो, मान लो n के जगह पे 100 हो, 200 हो, तो हम लोग उसको इनटू में ला सकते हैं इसके, ठीक है। तो इस तरीके से इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। देखते हैं एक यूज इसका, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये रहा क्वेश्चन, बोल रहा है कि इफ़ 1 प्लस आई रूट 3 का पावर 9 इक्वल टू a प्लस आई बी, दैन b इज इक्वल टू, b बताना है इसमें से कौन होगा। तो देखो ये पावर 9 है, तो पावर 9 करोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम से भी ब्रेक करोगे इसको तो भी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिमोवस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा। जैसे देखो ये है ना 1 प्लस आई रूट 3 का पावर 9, तो ये जो है 1 प्लस आई रूट 3, इसको मान लो जेड मान लो 1 प्लस आई रूट 3 को, और अब इसको उस फॉर्म में लिखो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखो। कैसे लिखाएगा, सिंपली आप लिख सकते हो, आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई किए अपने से, 2 डिवाइड किए, देखो फिर से 2 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो यही आ जाएगा, 1 प्लस आई रूट 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ऐसा करने से ये बन गया 2 इंटू 1/2, 1/2 को आप लिख सकते हो कॉस पाई बाई 3, ठीक है, प्लस आई इसको लिख सकते हो साइन पाई बाई 3, ठीक है। ये हो गया। देखो ये आप, हम तो ये डायरेक्टली लिख दिए, अगर डायरेक्टली आपको लिख नहीं पा रहे हो या डायरेक्टली लिखने का मन नहीं हो तो आप इसको, मतलब ये क्या है, ये पोलर फॉर्म है या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है, तो आप पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, तो मॉड निकाल के, मॉड का वैल्यू r होता है, और थीटा निकाल के, थीटा मतलब आर्गुमेंट, ठीक है। तो चलो इसका पावर है 9,
तो इसका पावर है 9, तो इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 का पावर 9। अब देखो 2 का पावर 9, यहाँ पे 9 लिख देते हैं। जैसे 1 प्लस आई रूट 3 को ये चीज लिखोगे और सबका पावर 9 लिखोगे तो 2 का पावर भी 9 हो जाएगा और इसका पावर भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका पावर 9 इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो लिख दिए ए प्लस आई बी। देखो कोई दिक्कत है यहाँ पे, आपको ध्यान से देख लो एक बार। यहाँ पे ये 1 प्लस आई रूट 3 को, ये इतना को सिर्फ हम लिखे ये पूरा, और इसका होल पावर 9 देना है, तो 2 के पावर भी 9 आ जाएगा। और ये जो है cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, इसका पावर भी 9 आ जाएगा। तो 2 का पावर 9 तो ये रहेगा ही अपना 2 का पावर 9। और ये क्या हो जाएगा, ये देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 9 है, तो डिमोवर्स थ्योरम से ये 9 इंटू में चला आएगा, मतलब एंगल पाई बाई 3 है, इसके इंटू में, तो हो जाएगा cos 9 इंटू पाई बाई 3 प्लस आई साइन 9 इंटू पाई बाई 3, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस आई बी। ये आ गया। अब देखो अब क्या करोगे, न्यू पेज लेते हैं। अब आप इसको बनाने के लिए देखो ये 2 का पावर 9 तो वैसे ही रहने दो, ठीक है, या 2 का पावर 9 का वैल्यू लिख सकते हो, तो 2 टू दी पावर 9 का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 512 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है cos 9 इंटू पाई बाई 3, तो 3 से ये 9 3 टाइम्स कटेगा, तो हो जाएगा cos 3 पाई प्लस आई साइन 3 पाई, ठीक है। तो ये हो गया cos 3 पाई प्लस आई साइन 3 पाई इक्वल टू क्या था, तो इक्वल टू था ए प्लस आई बी। अब cos 3 पाई का वैल्यू क्या होता है, तो ये होगा -1, तो ये हो जाएगा 512 -1 प्लस आई, और साइन 3 पाई का वैल्यू 0, और ये हो गया ए प्लस आई बी। अब ये मल्टीप्लाई करोगे 512 को, तो ये हो जाएगा 512 माइनस में, क्योंकि इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -512, और प्लस आई इंटू 0 इंटू 512 0, ठीक है, आई इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर दो, यानी ए का वैल्यू आ जाएगा कितना, तो -512, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 0। तो देखो ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, यहाँ से यहाँ पे बी का वैल्यू पूछ रहा था हमसे, तो बी का वैल्यू आ गया 0, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डिमोवर्स थ्योरम का यूज़ हम लोग किए, ठीक है। अगर ये थ्योरम पता नहीं होता तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते थे। कैसे, तो यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते तो भी बन जाता, ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में थोड़ा ज़्यादा आसान रहा। चलिए तो एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ये आपके लिए, आप खुद बनाना, डू योरसेल्फ का ये क्वेश्चन है। z इक्वल टू है ये, z इक्वल टू है √3 प्लस आई का पावर 5, √3/2 प्लस आई बाई 2 का पावर 5 प्लस √3/2 माइनस आई बाई 2 का पावर 5, ठीक है। इसमें भी आप वही करना, z का वैल्यू दिया हुआ है, इसको डिमोवर्स फॉर्म में थ्योरम लगा देना। पहले आप इसको लिख देना कैसे, तो √3/2 जो पहला दिख रहा है उसके जगह पे cos पाई बाई 6 लिख सकते हो, आप प्लस आई इंटू हाफ लिख सकते हो, ये जो है ना i/2, तो इसको i इंटू हाफ लिख सकते हो, और हाफ को आप साइन पाई बाई 6 लिख सकते हो, और वही माइनस में है तो यहाँ माइनस में बीच में दे देना, ठीक है, और डिमोवर्स थ्योरम अप्लाई कर देना, हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बनाना, इसमें बताना है रियल पार्ट ऑफ z 0, इमेजनरी पार्ट ऑफ z 0, बताना है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइए और देखिए कौन सा आंसर सही होता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे अभी कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं और स्क्वायर रूट होता क्या है। तो स्क्वायर रूट के बारे में तो तुम लोग जानते ही हो, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, बोले इसका स्क्वायर रूट निकालो, मतलब ये इसका ऐसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, ठीक है।
मतलब ऐसा कोई नंबर बताना है जो इसका स्क्वायर रूट हो, मतलब इसको स्क्वायर करने। तो देखो इसको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो सबसे बेसिक मेथड है वो ये है कि इसको मान लो a प्लस आई बी, इसके स्क्वायर रूट को क्या मान लो a प्लस आई बी, ठीक है। और अब कर दो इसका स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा, इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा x प्लस आई वाई और इक्वल टू, इस इधर स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab करोगे तो 2iab, ये आया, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई, ये x प्लस आई वाई ये दिया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे बोलेगा रूट अंडर 7 प्लस 24i, इसका स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। तो देखो x और y का वैल्यू तो हमको मालूम है ना, इसको फिर मानोगे a प्लस आई बी, तो a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वही a और b के वैल्यू निकालने के लिए ये बता रहे हैं प्रोसेस क्या करना है। तो पहले स्क्वायरिंग करना है, तो ये आ गया, फिर अब इधर क्या आएगा, तो इधर आ जाएगा a स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस i और 2ab, ये आ गया i और 2ab। अब देखो इधर रियल पार्ट को इधर रियल पार्ट से इक्वेट करो, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी इक्वेशन 1 आ गया। देखो x गिवन होगा, a और b फाइंड करना है, और फिर देखो 2ab का वैल्यू आ गया y, ठीक है, इसको मानो इक्वेशन सेकंड। तो देखो 2ab y, तो ab इक्वल टू आ गया y, ठीक है। तो इसको मानो इक्वेशन सेकंड या इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो a और b में दो इक्वेशन आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स और ए बी इक्वल टू वाई, ठीक है। x और y तो गिवन होगा ना, तो a और b में दो इक्वेशन आ गया, तो दो इक्वेशन है और दो अननोन है a और b, तो आप इससे a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे x और y का वैल्यू अगर दिया रहता है, यहाँ पे 2 या 7 ये सब कुछ होता तो हम फाइंड करके यहाँ पे बता देते, लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही छोड़ दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि आप कर सकते हो इसके बाद से, ठीक है। और मैं भी करके दिखाऊंगा, मतलब कि आगे जब एग्जाम्पल आएगा ऐसे बोलेगा कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। मतलब ये एक प्रोसेस हो गया, ये एक फॉर्म समझो कि ये एक तरीका हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करने का। चलिए आप स्क्वायर रूट तो ऐसे फाइंड कर सकते हो, या दूसरा इसके लिए फॉर्मूला है, डायरेक्ट उतना करो नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर दो, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई चाहिए, तो आप कर दो ये फॉर्मूला लिख दो, प्लस माइनस, इसमें भी आप करोगे तो प्लस माइनस आएगा, मतलब a और b का दो वैल्यू आएगा, उसके अकॉर्डिंग एक प्लस में आंसर और दूसरा माइनस में, तो इसलिए प्लस माइनस। और ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला कहीं से नहीं, बस इसी को सॉल्व करने से आ रहा है, ये जो है ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा फॉर्मूला, ठीक है। और प्लस माइनस इसके बाद आप क्या करना है, तो स्क्वायर रूट एक बड़ा सा देना है और यहाँ पे लिखना है मॉड जेड, ठीक है। अब प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब x, अब बाई में तो बाई में 2 और प्लस, देखो यहाँ पे प्लस हो तो प्लस देना, बीच में माइनस हो तो माइनस देना है, ठीक है, प्लस। और यही सेम चीज़ बीच में माइनस के साथ, मतलब मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 इंटू आई, ये हो गया, ठीक है। ये मतलब बीच में प्लस हो तो आपको प्लस देना है, और वही बोले रूट अंडर x माइनस आई वाई, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो सेम आप लिखना, बीच में यहाँ पे माइनस दे देना, ठीक है। यहाँ पे होगा मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 माइनस रूट अंडर मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 इंटू आई, ठीक है। आई को आप यहाँ भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आई जो है वो रूट के बाहर में है, ठीक है, रूट में नहीं है। तो ये हो जाता है, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और ये मेथड मान लो फॉर्मूला ये आपको मालूम नहीं है तो ये मेथड यूज़ कर लेना, ठीक है। और उससे भी ये फॉर्मूला भी याद नहीं है, मेथड भी पता नहीं चल रहा था, एक और मेथड है इसका, सेकंड मेथड, ठीक है।
अब ये सेकंड मेथड जो है ये आपको इस मेथड को यूज़ करने के लिए थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा माइंड, ठीक है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करोगे तो ये मेथड से आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। अब कैसे करोगे, ठीक है, तीन तीन यहाँ पे मेथड बता दिया। पहला एक बेसिक मेथड, फिर उस बेसिक मेथड से बना हुआ एक फॉर्मूला, और दूसरा तीसरा ये जो है वो सेकंड मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड कैसे यूज़ करेंगे ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, रूल बताऊँगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन के तरफ, और क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i इज, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले बेसिक मेथड को मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे बेसिक मेथड क्या था, आपको चाहिए √7 + 24i, तो इसको क्या मान लो, तो इसको मान लो a + ib, ठीक है। इसके स्क्वायर रूट को मान लो a + ib। अब हमको a और b का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले कर देंगे स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने पे ये रूट हटेगा, यानी बचेगा 7 + 24i, ठीक है, इक्वल टू, इधर स्क्वायरिंग करोगे तो होगा a² + i² b², तो आप डायरेक्टली -b² लिख सकते हो, ठीक है। और प्लस 2ab किया जाए तो i × 2ab हो जाएगा, ठीक है। 2a और ib, तो i को बाहर कर दिए तो 2ab हो गया। अब देखो इधर रियल पार्ट है क्या, तो a² - b², और इधर का रियल पार्ट है 7, तो ये a² - b² का वैल्यू हो गया 7, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो 2ab, इधर का इमेजनरी पार्ट 2ab और इधर का इमेजनरी पार्ट 24, तो 2ab = 24, तो ab = हो जाएगा 12, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो देखो दो इक्वेशन आ गया, a और b में दो इक्वेशन आ गया, और आपको क्या करना है, तो आपको a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करोगे, तो ध्यान देना, आप यहाँ से लिख सकते हो a² + b² का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - b² का होल स्क्वायर और प्लस 4a² b²। ये फॉर्मूला आप जानते हो, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर, तो a के जगह पे a² है, b के जगह पे b² है। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a - b का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab। आप करके देख सकते हो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² - 2ab। अब फिर यहाँ एडेड है प्लस 4ab, तो ये हो जाएगा a² + b², अब -2ab या प्लस 4ab मिल के हो जाएगा प्लस 2ab। तो देखो a² + b² + 2ab होता है ना a + b का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप a + b के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, तो a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो देखो लिखे हैं a² + b² का होल स्क्वायर क्या, तो a² - b² का होल स्क्वायर और प्लस 4a² b², ये हम लिखे हैं, ठीक है। तो सेम वो फॉर्मूला का यूज़ किए हैं, तो ये हो जाएगा a² + b² का होल स्क्वायर बराबर, देखो a² - b² का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, समझ रहे हो, a² - b² है, देखो 7, तो यहाँ उसका होल स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर 49, अब प्लस 4 और a² b², ab है 12, तो a² b² मतलब ab का होल स्क्वायर क्या होगा 144, ठीक है। तो ये आ गया आपको क्या, तो ये आ गया a² + b² का होल स्क्वायर। तो देखो a² + b² का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो 49 में इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 49 प्लस ये 4 4 जा 16 और ये 4 4 जा 16 और 1 17 और 4 1 5, तो 576 प्लस 49, तो ये आ जाएगा 625। देखो a² + b² का होल स्क्वायर आया 625, तो a² + b² क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। स्क्वायर को इधर भेजोगे तो रूट आ जाएगा और प्लस माइनस हट जाएगा, क्योंकि a² + b² है, दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन, सॉरी दूसरा तो है, तीसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। मतलब दो इक्वेशन था तो एक और इक्वेशन हम लोग क्रिएट कर लिए।
अब देखो, अब यहाँ पे एक वाले पेज में ले लूं चलो, तो ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7, लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 है ए बी इक्वल टू 12, ठीक है। और इक्वेशन 3 एक मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 3 मिला। देखो ऐसा करो, 1 और 3 को ऐड कर दो, इसको ऐडिंग कर दो, तो ऐड करोगे तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा 2a स्क्वायर इक्वल टू 25 और 7 32, ये हो जाएगा। तो 2 भी डिवाइड करोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 16 और a का वैल्यू प्लस माइनस 4। देखो a का वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गया, a का वैल्यू 4 पुट करो इसमें 2 में, फ्रॉम 2 हम 2 से ये b निकालने जा रहा है, तो a का वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 इंटू बी इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू 4 पुट किए तो 4 इंटू बी इक्वल टू 12, तो b का वैल्यू हो जाएगा 12/4 यानी कि 3। और a का वैल्यू अगर -4 पुट करोगे तो -4 इंटू बी इक्वल टू 12 यानी b का वैल्यू आ गया -3। तो देखो a का वैल्यू जब 4 तो b का वैल्यू 3, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका स्क्वायर रूट, 7 + 24 i का स्क्वायर रूट, जिसको माने हैं a + ib। तो देखो हमको चाहिए √7 + 24i, इसका स्क्वायर रूट चाहिए, जिसको माने थे a + ib। तो देखो a और b निकल गया, a आ गया 4, b आ गया 3, तो एक बार a + ib होगा 4 + 3i, और एक बार -4 आया a, तो b आ गया -3, मतलब -4 - 3i। तो ये आ गया, दो स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। इसको अगर एक साथ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो +-4 + 3i, क्योंकि प्लस लोगे तो ये आ जाएगा, अब माइनस लोगे तो माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा -4 - 3i, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, पहले देख लो ऑप्शन कौन सा है, +-4 + 3i, 4 + 3i था, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। +-4 + 3i, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये पहला मेथड हुआ, ये इस क्वेश्चन को बनाने का पहला मेथड हुआ, पूरा बेसिक मेथड। लेकिन देखो ये सीखना तो चलो जरूरी है, लेकिन हम लोग इसको फॉर्मूले से बना सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। देखो कैसे, तो एक पहले नया पेज लिए और यहाँ पे फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यूज करके बना रहा हूँ। हमको चाहिए 7 + 24i का स्क्वायर रूट, तो बीच में प्लस है तो इधर बीच में प्लस साइन होगा, पहले आप प्लस माइनस दे दो। और क्या था, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, mod z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2, ठीक है, यही ना। और फिर प्लस यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, अगर माइनस होता तो माइनस देते। और फिर क्या होगा, तो mod z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 और बाहर में i, ऐसे था ना, यही फॉर्मूला था ना। तो आप यूज करो इस फॉर्मूले का। इसका पहले मॉड निकाल दो, मॉड कैसे निकालोगे, तो मॉड हो जाएगा इसका mod z, चलो इधर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर दैट इज 49 और 24 का स्क्वायर 576, दोनों का एडिशन आएगा 625 और ये आ गया 25, तो इसका मॉड आ गया 25, ठीक है। अब देखो, अब फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला है प्लस माइनस और ये है बड़ा सा स्क्वायर रूट और mod z की जगह पे 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z, इसका रियल पार्ट है 7, तो +7 अब बाई में 2, ठीक है। अब प्लस रूट अंडर ये mod z कितना है, तो 25, अब माइनस रियल पार्ट ऑफ z है फिर से 7, अब बाई 2 और फिर से बाहर में i, ये आ गया। अब देखो प्लस माइनस ये कितना, 25 और +7 32, और 32/2 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है, ठीक है। प्लस और ये 25 - 7 18, 18/2 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3i। देखो कितना आसानी से फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कितने आसानी से आप निकाल लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का 2 मेथड देखे, एक बेसिक मेथड
ठीक है, जो ये ऐसे a प्लस आई बी मान के, और दूसरा एक मेथड देखे ये डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। और अब देखते हैं तीसरा मेथड, खैर ये भी कहो तो दूसरे मेथड, पहला ही मेथड है, क्योंकि ये जो मेथड है इसमें जो पहला बेसिक मेथड यूज किए थे ना, उसी का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मतलब उसी को फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। तो चलो एक्चुअली थर्ड मेथड ही बोलो, क्योंकि ये तो एक मेथड आया ना, तो थर्ड मेथड इसका हम लोग देखने जा रहे हैं। थर्ड मेथड, ठीक है, ये भी बहुत ही जल्दी बना देगा, इस मेथड से भी जल्दी हम लोग बना देंगे। हमको चाहिए था 7 + 24i का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये जो अंदर में है, ये रूट के अंदर में है, इसको आप किसी नंबर का स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। और किसी नंबर का स्क्वायर कैसे लिखोगे, तो जब a + b का होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाओगे तो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। यही ये मेथड अगर समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूला भी आपको रटना नहीं पड़ेगा और बहुत जल्दी से बन जाएगा। देखो क्या करो, यहाँ पे एक बड़ा सा रूट दो, और ये 24i को आप ऐसे कर दो 2 इंटू, तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 बाहर निकाल लो, क्योंकि 2ab, जैसे हमको ये इसको बनाना है a + b का होल स्क्वायर, यानी a² बनाना है, b² बनाना है और 2ab बनाना है, ठीक है। तो 2 तो पहले चाहिए, तो 2 निकाल लिए, तो बचा ab। अब ab यानी 2 निकाल लिए, तो ये आ गया 12i। अब 12i को 2 पार्ट में बांटना है। अच्छा देखो, ये जो मेथड है इसमें माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, पहले भी बता चुके हैं, तो माइंड आप अप्लाई करने को इच्छुक हो तो ही इस मेथड को देखना, अदरवाइज नहीं देखना, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन को तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं दो मेथड से, ये तो बोनस है, तीसरा मेथड है, ठीक है। तो ये लेकिन बहुत अच्छा है, ये देखो, अगर आप चाहते हो माइंड अप्लाई करना तो देखो। तो देखो 24i को आप पहले 2 लिख दो, 2 निकाल लो, तो 12i बचा। अब आपको 12i को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि उसको स्क्वायर करके ऐड करें तो 7 भी आ जाए, ठीक है। जैसे 12i को आप कैसे लिख सकते हो, 12 इंटू आई लिख सकते हो, 12i इंटू 1 लिख सकते हो, 6 इंटू 2i लिख सकते हो, या और भी 6i इंटू 2 लिख सकते हो, या और भी 4i इंटू 3 लिख सकते हो, या 4 इंटू 3i लिख सकते हो, ठीक है। ये सब लिख सकते हो। तो आपको देखना है कि कैसे लिखे, ये बाकी 2 तो लिख दिए, अब 12i को कैसे 2 पार्ट में लिखे, तो वही 2 पार्ट लिखना है जिस 2 पार्ट को स्क्वायर करके ऐड करने पे 7 भी आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये एक ही बार में नहीं आएगा, आपको कर करके देखना होगा। ये 4 इंटू 3i के स्क्वायर करके ऐड करो तो 4 का स्क्वायर 16 और 3i का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर -1, तो ये -9 हो जाएगा। तो 16 और -9 देखो 7 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 4 इंटू 3i लिख देना है, 4 इंटू 3i। देखो 24i को ब्रेक कर दिए, 2 इंटू 4 इंटू 3i, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24i, ये आ गया। अगर आपको यहाँ पे -7 दिया रहता तो आप ये लेकर चलते, क्योंकि इसके स्क्वायर करके ऐड करोगे तो -7 आएगा। 4i का स्क्वायर -16 और 3 का स्क्वायर 9, तो -16 अब +9 होता है -7, ठीक है। तो -7 अगर होता तो 4i इंटू 3 लेकर चलते। फिलहाल अभी 4 इंटू 3i लेकर चले, और ये 7 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर प्लस 3i का स्क्वायर, ठीक है। अब +2 इंटू 4 इंटू 3i। ये लाइन समझे कि नहीं आप, देखो यही पे मेन माइंड अप्लाई करना है। ये 24i को 2 पार्ट में बांटते टाइम में, और इसको, ठीक है, और ये बांट दिए, तब तो 4 स्क्वायर प्लस 3i का स्क्वायर यहाँ पे जो यहाँ पे लिखे थे वही चीज लिख देना है यहाँ पे। तो चलो ये समझने के बाद हम लोग देखते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, ये सारा रफ वर्क था। अब ये देखो a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक हो गया है लगभग, ये आ गया देखो a² + b² + 2ab। तो अब आप इसको लिख सकते हो a + b का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट भी है, काम खत्म हो गया। आप लिख दो इसको 4 + 3i और यहाँ पे अप्लाई कर दो +-, ठीक है। यही हो गया 7 + 24i का स्क्वायर रूट। नहीं समझे तो फिर से देखिए वीडियो एक बार, समझ जाएंगे, ठीक है।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक चीज़ और ध्यान देना है, ये जो मेथड है ये सभी क्वेश्चन में आप सोच नहीं पाओगे ऐसे, इसमें तो सोचना है ना, तो जहाँ पे आसानी से ये सोच लिए इसके लिए ठीक है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आप आसानी से सोच नहीं पाओगे, तो उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला को इग्नोर नहीं करना है, या स्टार्टिंग में जो मेथड था, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो स्टार्टिंग वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पहला मेथड जो है वो तो थोड़ा बड़ा था, तो उसको यूज नहीं करते हैं, वो आप चाहो तो यूज कर सकते हो सीखने के लिए, लेकिन दूसरा और तीसरा मेथड से इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। देखो दूसरा मेथड के लिए मतलब फॉर्मूला वाला मेथड, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करने वाला एक बार करते हैं। इसका पहले मॉड निकाल दो। मॉड क्या होगा? मॉड होगा रूट अंडर 8 माइनस 8 का स्क्वायर यानी 64 और माइनस 6 का स्क्वायर यानी 36, तो ये हो जाएगा 100 यानी कि 10। मॉड आ गया इसका कितना? 10 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट लिखो माइनस 8 माइनस 6i, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो प्लस माइनस पहले देना पड़ेगा, और बड़ा सा स्क्वायर रूट मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 और प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है। ठीक है, यहां पे आपको देना पड़ेगा क्या? माइनस माइनस इतना ही बीच में माइनस लगा के, मतलब मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 इंटू आई, ये हो जाता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो प्लस माइनस मॉड जेड का वैल्यू कितना? तो 10, तो 10 अब प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड है माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो माइनस 8 बाई 2 माइनस, यहाँ मॉड जेड का वैल्यू फिर से 10, अब माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड फिर है माइनस 8, तो माइनस 8 ऐसे लिख दो, अब बाई 2 इंटू में आई। ठीक है, ये आ गया आपको। तो ये हो गया प्लस माइनस, देखो 10 माइनस 8 कितना? 2, 10 माइनस 8 2 है, 2 बाई 2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 माइनस 10 अब माइनस प्लस, तो 10 प्लस 8 18 है, 18 बाई 2 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 1 माइनस 3 है, ये हो गया। तो देखो कितना आसानी से निकल गया इसका स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 1 माइनस 3i। तो देख लो प्लस माइनस 1 माइनस 3i ऑप्शन बी में ही अब अवेलेबल है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब तो सीख गए होंगे ना। अब देखो इसी को दूसरे मेथड से बनाते हैं। दूसरा मेथड मतलब ये तो चलो ये दूसरा मेथड ही था फॉर्मूला वाला। तीसरा मेथड, वो जो मेथड था ना वो जिसमें सोचना था, माइंड अप्लाई करना था, वो मेथड, तो वो मेथड अप्लाई करते हैं। ये क्या है? तो माइनस 8 माइनस 6i का स्क्वायर रूट चाहिए, माइनस 8 माइनस 6i का स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको बताया था आपको पहले कि माइनस 6i को ब्रेक करो, यानी माइनस 2 लिख दो, और फिर बचा ये 3i। तो 3i को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि दोनों के स्क्वायर करके ऐड करने पे माइनस 8 भी आ जाए। तो आप सोचो 3i को आप 3i इंटू 1 लिखो, तो ये हो जाएगा हमको लगता है 3i का स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 9 अब प्लस 1, ये माइनस 8 मिल जाएगा। तो ये माइनस 6i को आप माइनस 2 लिख दिए, और फिर 3i जो बचा उसको लिख दिए 3i इंटू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस 8 के जगह पे आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर और प्लस 3i का स्क्वायर। ठीक है, ये तो ये अब क्या हो जाएगा? तो ये देखो स्क्वायर रूट के अंदर में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे है 1 माइनस बी के जगह पे है 3i, तो 1 माइनस 3i का होल स्क्वायर। और देखो स्क्वायर भी आ गया, स्क्वायर रूट भी आ गया, तो दोनों हट जाएगा और बचेगा प्लस माइनस 1 माइनस 3i। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस देना जरूरी होता है, बाकी स्क्वायर रूट में प्लस माइनस हम लोग नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये आ गया प्लस माइनस 1 माइनस 3i। तो देखो इसके पहले वाले मेथड से जो बताए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला जो यूज़ किए थे, उसमें भी इतना ही आंसर आया था, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू यही आया था, और यहाँ पे भी यही आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में
आ चुका होगा काफ़ी अच्छे से, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं ये पता चल चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2i इज, 2i का स्क्वायर रूट बताना है क्या होगा। तो 2i का स्क्वायर रूट बताना है, देखो कोई एक मेथड अब मैं अप्लाई करूंगा, सभी मेथड से अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। कोई एक मेथड आपको जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर लेना है। आप चाहो कि वैसा मेथड मैं सेलेक्ट करूं जो हमेशा काम करेगा, तो वो है फॉर्मूला, फॉर्मूला हमेशा काम करेगा, ठीक है। तीसरा मेथड जो बताया वो जल्दी तो बन जाएगा लेकिन उसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में सोचना पॉसिबल नहीं है, कहीं कहीं वो मेथड फेल भी कर जाएगा, मतलब फेल करना इन द सेंस कि आप उतना सोच नहीं पाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला काफ़ी बेस्ट है। तो पूछ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2i, 2i का स्क्वायर रूट चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो 0 + 2i, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, पहले इसका मॉड निकाल लो, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 0 + 4 4, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 2। तो ये आ गया इसका मॉड। अब देखो अब हमको चाहिए इसका स्क्वायर रूट, तो क्या लिखोगे प्लस माइनस और बड़ा सा ये मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, और बीच में प्लस है तो प्लस और मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, ठीक है, और आई। और अब ये हो जाएगा प्लस माइनस मॉड जेड कितना होगा 2 होगा, तो ये हो गया 2 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड 0 बाई 2, अब प्लस ये हो गया मॉड जेड फिर से 2 माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड कितना, तो 0 बाई 2 और इनटू में आई, ठीक है। अब ये हो गया प्लस माइनस 2 + 0 2 ही होगा, यानी 2/2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 अब प्लस ये भी 2 - 0 2 और 2/2 1, तो 1 + 1 इंटू आई, मतलब 1 + i, प्लस माइनस 1 + i, ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है ए स्क्वायर रूट ऑफ 2i, मतलब एक 2i का एक स्क्वायर रूट कौन सा होगा, तो एक ही बताना, तो एक ये हो जाएगा 1 + i हो जाएगा। आप अगर आंसर में ये दिया होता -1 - i, तो ये भी आंसर हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये भी इसका 2i का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो ये 1 + i हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप अब आप सीख गए होंगे कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, स्क्वायर रूट पे। ये रहा क्वेश्चन, बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4 और फिर स्क्वायर रूट ऑफ -5 और फिर -1 इज, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब कोई बोलेगा इसमें आई तो है ही नहीं, तो ध्यान से देखना, ये रूट के अंदर में -5 है, तो यहाँ से एक तो आई निकल के आएगा ही ना। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, पहले -1 लिख दो, -1, और देखो ये 4 लिख दिए 4, और रूट -5 को आप लिख सकते हो √5 और बाहर में आई दे सकते हो, तो ये हो गया आई। तो ये देखो ये इसको लिख दिए -1 + i 4√5, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। पहले आप इसका मॉड निकाल दो, इसको जेड मानो, तो इसका मॉड हो जाएगा √(-1) का स्क्वायर यानी 1, और 4√5 का स्क्वायर करोगे तो 4 4 जा 16 इंटू 5 तो 80, तो 80 + 1 81, यानी कि ये हो जाएगा 9, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 9, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्लस माइनस, और ये होगा क्या, तो मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 प्लस आई, देखो प्लस बीच में है तो इसलिए प्लस दे रहे हैं, यहाँ माइनस है तो इससे कोई मतलब नहीं है, आई के पहले प्लस हो तो यहाँ पे प्लस, और आई के पहले माइनस हो तो माइनस देना है। फिर क्या करोगे, तो मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, ठीक है। ये आई आप पहले या बाद में कभी भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस ये बड़ा सा मॉड और फिर बड़ा सा स्क्वायर रूट, और देखो मॉड जेड का वैल्यू है 9, तो 9 अब प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड देखो कितना है -1 है, तो -1/2 प्लस आई, और रूट अंडर मॉड जेड का वैल्यू फिर से 9 और माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड फिर से -1, तो -1/2 ये आ गया।
अब ये होगा प्लस माइनस, अब देखो 9 अब प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 1 8, 8/2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है, सिंपली 2 इसका वैल्यू लिखे, प्लस आई, अब देखो ये 9 प्लस 1 10, 10/2 5, और 5 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं रूट 5 ही होगा, तो ये हो गया प्लस माइनस 2 प्लस आई रूट 5, ठीक है। तो देख सकते हो कौन सा आंसर है, प्लस माइनस 2 प्लस आई रूट 5, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 यहाँ का राइट आंसर हो गया इसका। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाना सीख गए होगे, काफ़ी आसान है ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, ठीक है। आप इसको बनाना, पूछ रहा है ए वैल्यू ऑफ मतलब इसका 2 वैल्यू होगा, इसमें से एक बताना है, रूट आई मतलब आई का स्क्वायर रूट, अब फिर माइनस आई का स्क्वायर रूट बताना है, और दोनों को ऐड करके दिखाना है, ऐड करके बताना है कि कितना आएगा, ठीक है। उसमें से उसका एक वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो आप निकालना, रूट आई निकालना, रूट माइनस आई निकालना। रूट आई कैसे निकलेगा, तो सेम आप वही करोगे, रूट आई चाहिए तो इसको आप लिख सकते हो 0 प्लस आई, और इसका मॉड पहले निकाल दो, मॉड जेड हो जाएगा 0 प्लस, और यहाँ आई के पहले 1 है ना, 1 इंटू आई लिख सकते हो, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 आ गया, इसका मॉड 1 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट के लिए प्लस माइनस आप ऐसे लिखो, रूट अंडर मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 प्लस आई, और यही चीज़ मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, ठीक है। और सारे वैल्यूज़ को पुट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो देखना आ जाएगा, ठीक है, रूट आई का वैल्यू। फिर वैसे ही रूट माइनस आई के लिए बीच में माइनस साइन लगा दो, सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे तो आई होप ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो कुछ रियल ही आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको बनाना और बना के देखना आपसे आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अगला चीज़, ठीक है। तो आज हम लोग देखे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर उसके पहले हम लोग देखे थे डी मोवर्स थ्योरम, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन मिला है वो आप बनाइए, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का ही अगला नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ठीक है, बाय बाय, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।